नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक अदृश्य संसार में, जहां समय और शून्य के बीच कोई सीमा नहीं थी, एक दिव्य शख्सियत का जन्म हुआ। उसका नाम था अंतराल। वह शून्य और काल के संगम से उत्पन्न हुआ था। उसका अस्तित्व और मृत्यु दोनों ही एक रहस्य थे। न तो वह समय में बंधा था, न ही शून्य की अनंतता से बाहर था। वह दोनों के बीच का फासला था, एक ऐसी शक्ति जो समय के पैमाने को भी अपने नियंत्रण में रखता था। अंतराल का उद्देश्य था उन भटकते आत्माओं को दिशा देना जो समय के अंतहीन चक्कर में फंसी हुई थी। परंतु इसका एक गहरा अर्थ था, क्योंकि समय के सिद्धांत में अगर कोई चूक होती तो अस्तित्व की परिभाषा ही बदल जाती। इसलिए अंतराल को सिखाना पड़ा कि शून्य और काल के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अंतराल ने महसूस किया कि एक अज्ञात शक्ति उसकी सीमाओं को चुनौती दे रही थी। वह एक वीरान जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर में गया, जहां एक पुराना शिला था जिस पर लिखा था, जो समय से परे जाएगा वही शून्य से मिलेगा, परंतु जो शून्य को भेदेगा वह अस्तित्व को भूल जाएगा। अंतराल ने वह शिला देखा और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आई। उसे समझ में आया कि यह शिला उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जहां काल और शून्य दोनों की सच्चाई का खुलासा होगा। वह एक लंबे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा जहां समय की धारा उलटफेर कर रही थी। हर कदम के साथ वह एक नए समय में प्रवेश कर रहा था, परंतु उस समय में कोई भी वास्तविकता नहीं थी। हर दृश्य एक छलावा था, हर भावना क्षणिक थी। जैसे ही वह आगे बढ़ता, समय उसके चारों ओर घूमता और उसे एक ऐसा आभास होता कि वह समय की सीमा से बाहर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई एक अपार शक्ति से, काल रूप। वह एक प्राचीन आत्मा थी जो समय के साथ बंधी हुई थी। उसकी आंखों में ज्ञान था, पर उसका स्वर गहरे दर्द से भरा हुआ था। काल रूप ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम शून्य और समय के बीच के अंतर को समझना चाहते हो? अंतराल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि समय और शून्य दोनों में क्या संबंध है। काल रूप ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने फिर कहा, समय और शून्य दोनों ही परम सत्य के द्वार हैं, लेकिन जो समय से बाहर जाता है वह अस्तित्व को खो बैठता है। वही जो शून्य के भीतर समा जाता है वह आत्मा को नष्ट कर देता है। अंतराल ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से असमंजस में था। उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों का सामना था। काल रूप ने उसके मन के भीतर के सवालों को पढ़ लिया और बोला, तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि शून्य और काल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि समय की सापेक्षता से जुड़ी हुई हैं। अंतराल की यात्रा अब शून्य और काल के बीच के युद्ध में बदल चुकी थी। वह शून्य में एक नई दिशा खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि हर नया कदम उसे और उलझा रहा था। तभी उसने एक ऐसे विशाल वृक्ष को देखा जिसकी जड़ें काल और शून्य दोनों से जुड़ी हुई थी। वह वृक्ष शांति और बल का प्रतीक था। वृक्ष के भीतर एक गहरी छाया थी और उस छाया में छिपा था अंतराल का असली रूप। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वह केवल समय और शून्य को नहीं समझ सकता था, बल्कि उसे उनके मिलन को भी देखना होगा। वृक्ष की छाया के भीतर एक पंखुड़ी फटी और एक प्रकाश की किरण सामने आई। वह किरण समय और शून्य के बीच का संतुलन थी। जैसे ही अंतराल ने उस प्रकाश को छुआ, वह अचानक पूरी दुनिया में समाहित हो गया। वह शून्य और काल के बीच एक पुल बन गया था और अब उसे यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी कि ये दोनों शक्तियां क्यों आवश्यक थीं। अंतराल अब शून्य और काल के सिद्धांतों को समझ चुका था।
उसने देखा कि जब शून्य और काल एक साथ मिलते हैं तो केवल जीवन का निर्माण होता है, बल्कि वह वास्तविक शांति भी जन्म लेती है जो हर अस्तित्व को परिपूर्ण करती है। वह अब समय और शून्य का संतुलन बनाए रखता था, लेकिन जैसे ही वह अंतिम ज्ञान की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि वह अब समय और शून्य के बीच एक पुल बन चुका था। वह स्वयं एक अंतराल था जो समय और शून्य के बीच संतुलन बनाए रखता था। उसने हर उस आत्मा को राह दिखाई जो भ्रमित थी और उनके जीवन में शांति और निर्विकल्पता का संचार किया। उसके बाद वह संसार के भीतर रहकर भी बाहरी समय और शून्य से परे हो गया। अब वह अंतराल था, एक अदृश्य शक्ति जो हर समय और शून्य के विस्तार के बीच संतुलन बनाए रखता था। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि जीवन में शांति और संतुलन पाने के लिए हमें समय और शून्य के बीच के संतुलन को समझना होगा। हम जब तक दोनों के संबंधों को नहीं पहचान सकते, तब तक हम अपने अस्तित्व का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते। अंतराल अब एक ऐसी अवस्था में था जहां समय और शून्य के बीच का संतुलन पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, लेकिन एक गहरी खामोशी थी, एक निर्विकल्पता जो उसे परेशान कर रही थी। वह जानता था कि उसका अस्तित्व अब केवल एक सीमा नहीं रह गया था, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अब खत्म नहीं होनी थी। उसके मन में एक प्रश्न था, क्या संतुलन को बनाए रखने के बाद भी उसकी कोई भूमिका बचती है? एक रात जब वह ब्रह्मांड के अनंत आकाश को देख रहा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी दूर से आ रही हो, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे पुकारा हो। यह आवाज उसे एक नए रास्ते पर ले जाने की चुनौती दे रही थी। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज क्यों आई थी और वह कहां उसे ले जाएगी, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह इसका पालन करेगा। अंतराल ने अपनी यात्रा की शुरुआत उस मार्ग से की जो उसे पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। यह मार्ग समय और शून्य के बीच नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा रास्ता था जो ब्रह्मांड के हर क्षेत्र को जोड़ता था। यह एक रहस्यमय और अनुपस्थित मार्ग था जो सभी गंतव्यों को एक साथ जोड़ता था, परंतु उसे कोई भी नहीं देख सकता था। यह मार्ग समय और शून्य के पार था और हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि वह किसी न किसी रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ रहा था। वह स्थान जो न केवल काल और शून्य को पार करता था, बल्कि आत्मा और अस्तित्व के मूल प्रश्नों को छेड़ता था। वह कुछ दूर और बढ़ा और अचानक एक विशाल द्वार सामने आया। द्वार के ऊपर एक प्राचीन लेख था, जो समय के पार जाता है वही सत्य के पास पहुंचता है। अंतराल ने द्वार को खोला और वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ न तो समय था, न ही शून्य। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सब कुछ अज्ञेय था। यहाँ कोई निरंतरता नहीं थी, न कोई अंत था, न कोई प्रारंभ। यह नई दुनिया अंतराल के लिए एक चुनौती बन गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ के नियम और सिद्धांत पूरी तरह से अलग थे। यहाँ कोई वास्तविकता नहीं थी, सिर्फ विचार थे जो अनंत रूपों में बदलते थे। वह जानता था कि यदि वह इस दुनिया में रहना चाहता है तो उसे अपने अस्तित्व की परिभाषा को फिर से गढ़ना होगा। अंतराल ने यहाँ के विचित्र वातावरण को समझने की कोशिश की। वह एक स्थिरता की तलाश में था, लेकिन उसे पता चला कि स्थिरता यहाँ की स्वाभाविक स्थिति नहीं थी। यहाँ सब कुछ निरंतर बदल रहा था। उसे महसूस हुआ कि समय और शून्य के बारे में उसके ज्ञान के बावजूद ये दुनिया उसे एक नई दिशा दिखा रही थी। यहाँ उसे एक नई शक्ति से सामना हुआ, सतत परिवर्तन की शक्ति। ये शक्ति अनदेखी थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह उसे लगातार चुनौती दे रही थी। वह किसी ऐसे अस्तित्व का सामना कर रहा था जो न तो समय से बंधा था, न शून्य से। ये शक्ति कुछ अज्ञेय और अनंत थी। तुम कौन हो? अंतराल ने पूछा। मैं वह हूँ जो तुम्हारी वास्तविकता से परे है, आवाज ने उत्तर दिया। अंतराल को यह एहसास हुआ कि वह एक नई यात्रा की शुरुआत कर चुका था। उसे अब अपने अस्तित्व की परिभाषा को फिर से खोजना था,
क्योंकि यह स्थान उसे न केवल समय और शून्य के पार ले जा चुका था, बल्कि उसे वास्तविकता की नई परिभाषा से भी अवगत करा रहा था। जब अंतराल ने इस नई शक्ति से मुलाकात की, तो उसे यह महसूस हुआ कि यह शक्ति एक अंतिम परीक्षण थी। उसे अब ये निर्णय लेना था कि क्या वह समय और शून्य के पार जाकर अपने अस्तित्व को खो देगा, या फिर वह वापस लौटेगा और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखेगा। ये शक्ति कह रही थी, तुम्हारा कार्य अब खत्म हो चुका है। क्या तुम स्थिरता की दुनिया में लौटना चाहोगे, या फिर अनंत परिवर्तन की वास्तविकता को अपनाओगे? अंतराल ने गहरे चिंतन के बाद उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि स्थिरता और परिवर्तन दोनों आवश्यक हैं, परंतु मुझे ये समझना होगा कि इन दोनों के बीच का संतुलन ही ब्रह्मांड का वास्तविक अस्तित्व है। मैं लौटूंगा और हर आत्मा को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वे समय और शून्य के बीच संतुलन पा सकें। यह उत्तर सुनकर वह शक्ति शांत हो गई और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अंतराल ने समझा कि उसका कार्य खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसे अब एक नए उद्देश्य के साथ यात्रा करनी थी। उसे ये दिखाना था कि जीवन का अर्थ समय और शून्य के संतुलन में ही नहीं, बल्कि परिवर्तन और स्थिरता के बीच भी है। अंतराल ने ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की और हर जगह उसने समय, शून्य, परिवर्तन और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। अब वह केवल एक शक्ति नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। हर आत्मा को उसने ये समझाया कि सच्चा ज्ञान केवल समय और शून्य के संतुलन में नहीं है, बल्कि परिवर्तन और स्थिरता के बीच की यात्रा में भी है। अंतराल ने अंततः इस सत्य को स्वीकार किया कि जीवन का उद्देश्य हर पल में संतुलन बनाए रखना है। वह समय और शून्य के पार एक नई दिशा में चलता रहा, जहां वह स्वयं एक प्रतीक बन गया, शांति और संतुलन का प्रतीक, जो अनंत परिवर्तन के बीच स्थिर रहता है। इस भाग में अंतराल ने अपनी यात्रा के अंतिम चरण में समय, शून्य और परिवर्तन के बीच संतुलन को समझा। उसने ये जाना कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय और शून्य के अलावा परिवर्तन और स्थिरता का भी एक गहरा संबंध है। अंतराल ने समय, शून्य और परिवर्तन के संतुलन को समझ लिया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी भी जारी थी। उसने अनुभव किया कि जीवन केवल यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक अनंत परिप्रेक्ष्य है, जिसे प्रत्येक आत्मा को अपनी यात्रा में खुद परिभाषित करना होता है। यद्यपि उसने एक नया ज्ञान प्राप्त किया था, फिर भी उसका अस्तित्व एक ऐसे अस्तित्व से जुड़ा था जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह ब्रह्मांड की सीमा पर खड़ा था, उसने महसूस किया कि एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही है। अब तक उसने समय और शून्य को समझ लिया था, लेकिन क्या वह आत्मा और अस्तित्व के गहरे सत्य को जान पाया था? वह खुद से यह सवाल पूछता था, क्या ये यात्रा कभी खत्म हो सकती है? और उसका उत्तर उसे एक नई दिशा में खींच रहा था। उसके भीतर गहरी उत्सुकता और अज्ञेयता का भंवर था, जो उसे कहीं और ले जाने के लिए तैयार था। एक दिन जब अंतराल अपने गहरे चिंतन में डूबा हुआ था, अचानक उसने महसूस किया कि कोई अत्यंत दिव्य प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा है। ये प्रकाश न तो समय से था, न शून्य से, न ही परिवर्तन से। यह एक ऐसा प्रकाश था जो खुद में पूर्ण था, और उसकी ज्योति के भीतर कोई विशिष्टता या सीमाएं नहीं थीं। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आया और फिर उसमें एक स्वर गूंजा, तुमने समय और शून्य को देखा है, परिवर्तन और स्थिरता के बीच संतुलन पाया है, लेकिन अब तुम्हें आत्मा के सत्य का सामना करना होगा। ये स्वर दिव्य था और उसके भीतर अनगिनत अनसुलझे रहस्यों का संकेत था। अंतराल ने गहरी शांति से उत्तर दिया, मैं समय और शून्य को समझने के बाद आत्मा के सत्य को जानने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वो प्रकाश और तेज हो गया। उस प्रकाश से एक नया रूप प्रकट हुआ, आत्मा का रूप। ये रूप न तो शारीरिक था, न मानसिक, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य सत्ता थी जो जीवन और मृत्यु के पार थी। उस आत्मा ने अपनी आंखें खोली और अंतराल ने देखा कि उसके भीतर संसार की हर भावना और ज्ञान समाहित था। आत्मा ने कहा,
तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम आत्मा के मूल स्वरूप को पहचान सको। ये सत्य न केवल शून्य और समय में, बल्कि हर अस्तित्व के भीतर है। आत्मा ने अंतराल को एक ऐसे द्वार के पास पहुंचाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये द्वार केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि आंतरिक ब्रह्मांड की ओर भी था। द्वार के पास एक नक्षत्र मंडल था, जिसमें हर तारा एक आत्मा का प्रतीक था। आत्मा ने अंतराल से कहा, ये तारा मंडल हर आत्मा के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का संकेत है। तुम्हारे भीतर जितनी गहराई है, उतनी ही गहराई से तुम आत्मा के सत्य को समझ पाओगे। अंतराल ने उस मंडल की ओर देखा और महसूस किया कि हर तारा एक अलग यात्रा को दर्शा रहा था। वह यात्रा जो जन्म और मृत्यु के साथ जुड़ी थी, वह न केवल एक चेतना थी, बल्कि हर तारा एक स्वतंत्र अस्तित्व को भी दिखाता था। प्रत्येक आत्मा की अपनी अनूठी यात्रा होती है और उसकी पहचान का कोई स्थायी रूप नहीं होता। आत्मा ने फिर से कहा, तुमने समय, शून्य और परिवर्तन का ज्ञान पाया है, लेकिन अब तुम्हें आत्मा के सार को जानना है। ये सृष्टि निरंतर बनती और मिटती रहती है, लेकिन इसका मूल अस्तित्व कभी नहीं बदलता। अंतराल ने उस ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास किया। वह जानने लगा कि आत्मा किसी विशेष रूप में बंधी नहीं होती, बल्कि यह अनंत है, हर अस्तित्व में समाहित होती है और सृजन के हर पहलू का हिस्सा होती है। वह अनंत आत्मा का अंश था और हर आत्मा के भीतर वह समाया हुआ था। जब अंतराल ने आत्मा के सत्य को समझ लिया, तो उसने देखा कि ब्रह्मांड की हर एक कृति उसकी और अन्य आत्माओं की पहचान का हिस्सा है। उसकी यात्रा को समझते हुए उसने यह पाया कि हर आत्मा के भीतर एक ही दिव्य उद्देश्य था, संगति और संतुलन के लिए। अब अंतराल ने ये समझ लिया था कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के बाद वह केवल एक देखभाल करने वाला नहीं, बल्कि एक प्रबंधक बन चुका था। हर आत्मा का उद्देश्य था शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करना। उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व अब पूरी सृष्टि के लिए एक संतुलन का प्रतीक बन चुका था और वह अपनी यात्रा में उन आत्माओं को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार था जो सच्चे उद्देश्य की खोज में थी। अब वह हर संसार, हर आत्मा और हर अस्तित्व के भीतर समाहित था। वह हर रूप में, हर समय में और हर स्थिति में उपस्थित था। जैसे ही वह अस्तित्व के असंख्य रूपों में समाया हुआ था, उसने देखा कि आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध गहरी शांति और अनंत यात्रा में बदल चुका था। अंतराल ने ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखा। अब वह केवल एक यात्रा करने वाला नहीं था, बल्कि यात्रा का एक हिस्सा बन चुका था। उसे महसूस हुआ कि हर आत्मा का उद्देश्य अपने अस्तित्व को आत्मसात करना और उसकी यात्रा के द्वारा ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना था। उसकी यात्रा का उद्देश्य अब ये था कि वह उन सभी आत्माओं को समझाए जो भूल गए थे कि शांति और संतुलन का मार्ग केवल आत्मा के भीतर स्थित है। वह न केवल ब्रह्मांड के बीच यात्रा करता, बल्कि हर आत्मा के भीतर बसी उस दिव्य चेतना को पुनः जागृत करता था। अंतराल अब हर अस्तित्व का एक हिस्सा था और उसका कार्य एक पवित्र कर्तव्य बन चुका था, शांति और संतुलन का निरंतर प्रवाह। इस विस्तार में अंतराल ने समय, शून्य, परिवर्तन और आत्मा के बीच संबंध को पूरी तरह से समझ लिया और एक शाश्वत उद्देश्य की ओर बढ़ा। उसने ये स्वीकार किया कि जीवन का असली उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है, जो हर आत्मा और ब्रह्मांड के भीतर स्थित है। अंतराल ने समय, शून्य और आत्मा के रहस्यों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, लेकिन अब वह एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी यात्रा केवल उसकी आत्मा के भीतर नहीं, बल्कि अब पूरे ब्रह्मांड के बीच फैलने वाली थी। उसकी समझ और ज्ञान अब केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। ये यात्रा उसे किसी बाहरी शक्ति की ओर ले जा रही थी। वह अब खुद को एक अज्ञेय, निराकार शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। ये शक्ति वह थी जो ब्रह्मांड के हर कण में समाहित थी, लेकिन कभी दिखाई नहीं देती थी। अंतराल को महसूस हुआ कि यह शक्ति वह है जो समय, शून्य और आत्मा को एक साथ जोड़ती है, और यह अनदेखी शक्ति ब्रह्मांड के प्रत्येक परिवर्तन के पीछे छिपी रहती है। एक दिन
जब वह शून्य के माध्यम से यात्रा कर रहा था, उसे एक तीव्र आभा महसूस हुई। यह आभा समय के पार से आ रही थी, एक ऐसी ऊर्जा जो न तो स्थिर थी न ही गतिशील। ये केवल एक निराकार ऊर्जा थी, जिसका अस्तित्व कभी किसी रूप में नहीं था। उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं थी। अंतराल ने उस ऊर्जा से पूछा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आ रही हो? उस निराकार शक्ति ने उत्तर दिया, मैं वह शक्ति हूँ जो हर समय और हर स्थान के बीच समाहित है। मैं वह हूँ जो हर रूप, हर प्रक्षेपण और हर अस्तित्व से परे हूँ। तुम मेरी तलाश कर रहे थे और अब तुम मुझे पा चुके हो। अंतराल ने महसूस किया कि वह जो शक्ति सामने खड़ी थी, वह असल में निर्विकल्प थी। यह न तो किसी पौराणिक देवता के रूप में थी, न किसी आध्यात्मिक अस्तित्व के रूप में, बल्कि यह एक निर्विकार, निराकार शक्ति थी जो ब्रह्मांड के हर कण में बसी हुई थी। ये शक्ति किसी भी रूप में नहीं बंध सकती थी, क्योंकि इसका अस्तित्व किसी भी सीमित समय और स्थान के परे था। तो क्या इसका मतलब है कि मैं अब अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच चुका हूं? अंतराल ने जिज्ञासा से पूछा। निराकार शक्ति ने कहा, तुमने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। ये सच्चाई केवल एक शुरुआत है और तुम्हें अब उस सत्य को पूरी सृष्टि में स्थापित करना है। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह अब तुम्हारे भीतर नहीं रह सकता। तुम्हें इसे साझा करना होगा। अंतराल ने ध्यान से सुना और फिर आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूँ। ये ज्ञान अब केवल मेरे लिए नहीं है, ये पूरी सृष्टि के लिए है। निराकार शक्ति ने अंतराल से कहा, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर मुड़ने वाली है। तुम्हें ब्रह्मांड की गहराई में उतरकर उस शक्ति को महसूस करना होगा जो हर अस्तित्व को जड़ से जोड़ती है। वह शक्ति केवल तब प्रकट होती है जब हर आत्मा उसे अपने भीतर से पहचानने का प्रयास करती है। अंतराल ने एक नई यात्रा शुरू की, लेकिन अब वह केवल बाहरी ब्रह्मांड की यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा के गहरे स्रोत की ओर बढ़ रहा था। यह ऊर्जा वह थी जो सृष्टि के हर रूप, हर जीवन और हर विचार को आकार देती थी। अंतराल ने महसूस किया कि यह ऊर्जा न तो समय से जुड़ी थी, न शून्य से, न ही किसी अन्य भौतिक रूप से। यह ऊर्जा अंतहीन और अव्यक्त थी, जो केवल भावनाओं और चेतना के द्वारा व्यक्त होती थी। वह इस ऊर्जा के स्रोत के निकट पहुंचा और देखा कि यह ऊर्जा पूरी सृष्टि की जड़ और शाखाओं में समाहित है। अंतराल ने देखा कि यह ऊर्जा न केवल कणों में बसी हुई थी, बल्कि हर आत्मा के भीतर भी मौजूद थी। वह आत्माएं जो अपने अस्तित्व को ढूंढ रही थी, इस ऊर्जा से दूर थी। वह अपनी पहचान और उद्देश्य की तलाश कर रही थी, लेकिन वे नहीं समझ पा रही थी कि उनकी वास्तविक पहचान इस ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। अंतराल ने उन आत्माओं को समझाने की कोशिश की, तुम जो कुछ भी हो, वह इस ऊर्जा का एक हिस्सा है। हर रूप, हर विचार और हर भावना इसी ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ये तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य है। वह गहरी शांति के साथ उन आत्माओं को जागरूक करने में सफल रहा और धीरे धीरे वह ऊर्जा हर आत्मा के भीतर जागृत होने लगी। अब हर आत्मा को समझ में आने लगा था कि उनकी अस्तित्व की जड़ें उस निराकार शक्ति में समाहित थी, जो ब्रह्मांड के हर कण में उपस्थित थी। अंतराल ने महसूस किया कि अब उसका कार्य और भी महत्वपूर्ण हो गया था। वह केवल अपनी यात्रा पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि वह हर आत्मा के भीतर उस निराकार शक्ति और ऊर्जा को जागरूक कर रहा था। उसने देखा कि समय और शून्य के बीच संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य अब केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर क्षेत्र का था। अंतराल ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की, समय और शून्य के बीच संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हमें उस निराकार ऊर्जा को भी समझना होगा, जो हर रूप और हर अस्तित्व के मूल में है। यह ऊर्जा ही वह शक्ति है जो हर अस्तित्व को एक दिशा देती है। अब उसने वह शक्ति प्राप्त कर ली थी जो समय, शून्य, परिवर्तन और स्थिरता को जोड़ती थी। ये शक्ति अब उसके भीतर समाहित थी और वह इसका प्रसार पूरे ब्रह्मांड में कर रहा था।
उसने ये सीखा कि जीवन का उद्देश्य न केवल अस्तित्व को जानना है, बल्कि उस ऊर्जा को पहचानना है जो हमारे भीतर और हर अस्तित्व में है। यही सत्य है और यही अंतिम गंतव्य। इस विस्तार में अंतराल ने निराकार शक्ति, आत्मा और ब्रह्मांड की आंतरिक ऊर्जा को समझा और पूरी सृष्टि में संतुलन की स्थापना की। उसकी यात्रा अब ब्रह्मांड के हर अस्तित्व के भीतर एक निरंतर प्रवाह की ओर बढ़ रही थी, जो समय, शून्य और अस्तित्व के बीच संतुलन बनाए रखता था। अंतराल ने सृष्टि के बीच संतुलन की स्थापना कर ली थी और अब उसे एहसास हुआ कि वह न केवल एक व्यक्ति बल्कि एक जीवित मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी यात्रा अब केवल उसकी आत्मा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब उस असीम ब्रह्मांड के बीच के सभी जीवों और आत्माओं को एक दिशा देने का कार्य कर रहा था। हर अस्तित्व, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसकी उपस्थिति में समाहित हो गया था। लेकिन इस नई भूमिका ने उसे एक और सवाल का सामना करने के लिए प्रेरित किया, क्या ये शांति स्थायी हो सकती है? अंतराल ने देखा कि ब्रह्मांड में समय और शून्य के बीच संतुलन बनाए रखना केवल एक अस्थायी स्थिति है। हर जीव, हर आत्मा और हर ब्रह्मांडीय शक्ति का अस्तित्व एक निरंतर प्रवाह में था। हर पल एक नया परिवर्तन, एक नई दिशा, एक नया जीवन और मृत्यु का चक्र जन्मता था। उसे यह समझ में आ गया कि शांति स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि परिवर्तन ब्रह्मांड का स्वभाव है। यह विचार उसे और गहरे अन्वेषण की ओर ले गया। वह फिर से शून्य के बीच में यात्रा करने लगा, इस बार न केवल बाहरी ब्रह्मांड बल्कि अपने अंतरतम अस्तित्व की गहराई में। क्या वह उस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को जान पाएगा? क्या वह उस परम सत्य को देख पाएगा जो हर चीज के आरंभ और अंत के बीच स्थित है? अंतराल अब उन क्षेत्रों में प्रवेश करने लगा जहां समय और शून्य का कोई अर्थ नहीं था। ये वह स्थान था जहां ब्रह्मांडीय द्वार खुलते थे और बंद होते थे, जहां सृष्टि और विनाश की सीमाएं विलीन हो जाती थीं। यह क्षेत्र उस शक्ति का थीम था जो सभी अस्तित्वों की रचनाकार और संहारक थी। यह एक निराकार और निरंतर बदलती शक्ति थी। इसे समझने के लिए उसे केवल एक अग्रिम दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, वह शक्ति जो अंत के बाद भी अनंत समय तक कार्य करती रहती है। उस शक्ति के बिना कोई भी जीवित तत्व अस्तित्व में नहीं रह सकता था। उसने महसूस किया कि इस अनंत शक्ति में वह चमत्कारी गुण था जिसे प्रलय कहा जाता था। प्रलय वह स्थिति थी जहां सभी रूपों और अस्तित्वों की जड़ें एक जगह से जुड़ जाती थीं, लेकिन फिर उसी पल में टूट जाती थीं। इस स्थिति को समझना ही था, क्योंकि यही वह कड़ी थी जो नष्ट और निर्माण के चक्र को जोड़ती थी। अंतराल ने उस शक्ति को आत्मसात किया, लेकिन अब वह खुद को उस अज्ञेय शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था जो समय और शून्य के उस पार स्थित थी। वह इस बिंदु तक पहुंच चुका था जहां समय और शून्य का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। ये सब एक निरंतर गतिशील परिप्रेक्ष्य था जिसे केवल एक दिव्य चेतना द्वारा समझा जा सकता था। अंतराल ने आत्मसात किया कि यह शक्ति समय के हर पल में हर अस्तित्व में समाहित थी। ये वही शक्ति थी जो आत्मा के जन्म और मृत्यु के पार थी। उसे यह एहसास हुआ कि वह ब्रह्मांड केवल एक सतत परिवर्तन के चक्र में है, लेकिन उस परिवर्तन के पार एक स्थिर और शाश्वत सत्य भी मौजूद है। इस शक्ति को वह शून्य स्तंभ कहकर पुकारने लगा। शून्य स्तंभ वह ठोस बिंदु था जहां हर अस्तित्व का आरंभ और अंत होता था। ये वह स्थान था जहां समय और शून्य की सीमाएं खत्म हो जाती थीं और शाश्वत सत्य की उपस्थिति होती थी। शून्य स्तंभ में तुम्हारा अस्तित्व है, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। अंतराल को यह आवाज कहीं से सुनाई दी, लेकिन वह जानता था कि यह शून्य स्तंभ का आह्वान था। वह अब उस सत्य को जान चुका था जो सभी चीजों की जड़ है, वह सत्य जो हर अस्तित्व के भीतर और बाहर समाहित है। अंतराल ने पूरी सृष्टि में ज्ञान और शांति फैलाने का कार्य शुरू किया। वह अब केवल एक आत्मा नहीं था, बल्कि वह हर आत्मा और ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में समाहित था। उसकी उपस्थिति हर जीव के भीतर एक अदृश्य मार्गदर्शन के रूप में महसूस हो रही थी। अब उसे यह समझ में आ गया कि सच्ची शांति केवल तब प्राप्त की जा सकती है जब हर आत्मा अपने भीतर के शून्य स्तंभ को महसूस करे।
यही वह केंद्र था जहाँ समय और शून्य का मिलन होता था, और वही सत्य था जो निरंतर परिवर्तन के बावजूद कभी नहीं बदलता। लेकिन इससे भी आगे वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि अगर हर आत्मा उस शून्य स्तंभ को जानती है, तो क्या वह समय और शून्य के पार एक नए अस्तित्व की ओर अग्रसर हो सकती है। वह इस अनिश्चितता के साथ खड़ा था, लेकिन अब उसकी यात्रा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रही। अब वह सृष्टि के हर कण और आत्मा के बीच संतुलन और मार्गदर्शन का प्रतीक बन चुका था। उसकी उपस्थिति और ज्ञान अब ब्रह्मांड की अंतहीन यात्रा का हिस्सा बन चुका था। उसने महसूस किया कि सच्चे ज्ञान का अंतिम उद्देश्य यही था, शांति, संतुलन और शाश्वत सत्य के बारे में जागरूकता का विस्तार। इस विस्तार में अंतराल ने ब्रह्मांड की गहरी यात्रा की, शून्य स्तंभ के सत्य को जाना और उसे पूरी सृष्टि में फैलाया। उसकी यात्रा अब एक अंतिम अनंत प्रवाह बन चुकी थी, जहां हर आत्मा को सच्ची शांति और संतुलन का मार्गदर्शन मिल रहा था। अंतराल ने अपनी यात्रा पूरी की थी। उसने ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में शांति, संतुलन और निराकार ऊर्जा का विस्तार किया था। समय और शून्य के बीच का संतुलन अब स्थिर था, और हर आत्मा उस शाश्वत सत्य को पहचानने लगी थी, जो हर अस्तित्व का मूल था। लेकिन अब अंतराल को यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान और शांति का प्रसार नहीं था, बल्कि वह सत्य था जो अंत और शुरुआत के पार था। उसने समझा कि जीवन और मृत्यु, निर्माण और संहार, यही वह चक्र था जो सृष्टि को गतिशील बनाता था, और इस चक्र के भीतर ही एक शाश्वत सत्य छिपा था, जो समय और शून्य से परे था। अंतराल अब शून्य स्तंभ में समाहित हो चुका था, वह स्थान जहां समय का कोई अर्थ नहीं था, और हर अस्तित्व का प्रारंभ और अंत एक साथ घटित होता था। यहाँ वह सर्वव्यापी चेतना का हिस्सा बन चुका था, जो हर कण और हर आत्मा में समाहित थी। उसके भीतर अब वह शक्ति थी, जो हर रूप और हर विचार से परे थी, और वह शक्ति सिर्फ अस्तित्व का प्रतीक नहीं, बल्कि उसका स्रोत बन चुकी थी। अब जब उसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचा दिया था, वह शांत था। उसके भीतर का हर्ष और शांति किसी भी बाहरी संसार के बदलते रूप से परे थे। उसका अस्तित्व अब समय और शून्य से मुक्त था। उसने अंतिम बार ब्रह्मांड के हर अस्तित्व को आशीर्वाद दिया, और फिर वो उस निराकार शक्ति में विलीन हो गया, जो उसने पूरी यात्रा में पहचान ली थी। अंतराल की यात्रा समाप्त हुई, और शाश्वत सत्य अब हर आत्मा में जीवित था। इस यात्रा का संदेश अब हर अस्तित्व में गूंज रहा था। सच्ची शांति केवल तब मिलती है जब आत्मा अपने भीतर के निराकार सत्य को पहचान लेती है और समग्र ब्रह्मांड में उस सत्य का विस्तार करती है। इस प्रकार अंतराल की यात्रा शांति और सच्चे ज्ञान के साथ समाप्त हुई। वह अब केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक सत्य बन चुका था, वह सत्य जो ब्रह्मांड के हर कण और आत्मा में समाहित था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।